कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें प्राइस कंटिन्यूअसली या तो ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है या फिर नीचे आते हुए देखने को मिलता है और अपने सपोर्ट या फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के पास पहुंचकर सडनली हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है, प्राइस घूम जाता है। तो जब भी हमें चार्ट्स के ऊपर इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिले तो समझ जाओ कि वहां पर हमें ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ट्विजर टॉप जो है वो हमारे एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और जो ट्विजर बॉटम पैटर्न होता है वो हमारे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि हमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर बनते हुए देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में एक अपमूव देखने को मिल सकती है। अब अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स की फॉर्मेशन देखें तो ये दोनों ही पैटर्न्स हमारे दो कैंडल से मिलकर बनते हैं, जिसमें कि अगर मैं सबसे पहले ट्विजर बॉटम पैटर्न की बात करूं तो ट्विजर बॉटम पैटर्न के अंदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारी रेड कलर की कैंडल होती है, जो कि बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा डाउन ट्रेंड रहा है, नेगेटिव ट्रेंड रहा है। और जो दूसरी कैंडल होती है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स अब मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट के अंदर हमें आने वाले टाइम में एक अपमूव देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ट्विजर टॉप पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होती है, जो कि हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक अप ट्रेंड है। और जो दूसरी कैंडल होती है वो होती है हमारी रेड कलर की कैंडल, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हमें यहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब कई लोगों के माइंड में इन दोनों ही पैटर्न्स को लेकर एक मिसकंसेप्शन होती है कि इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर ये दोनों ही कैंडल्स का जो साइज होता है, जो इन दोनों कैंडल्स की जो बॉडी होती है वो बड़ी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इन दोनों ही पैटर्न्स का नाम देखें, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम, तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि इन दोनों पैटर्न के अंदर जो हमारा हाई है और जो हमारा लो है वो दोनों चीज हमारे सेम लेवल या फिर आसपास के लेवल्स पर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ट्विजर बॉटम की बात करूं तो ट्विजर बॉटम के अंदर जो हमें ये दोनों ही कैंडल्स देखने को मिल रही है, इन दोनों कैंडल्स का जो लो है ये हमारा या तो सेम लेवल पे होना चाहिए या फिर आसपास के लेवल पर होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा दूर हुआ इन दोनों ही कैंडल्स का लो तो ये पैटर्न हमारे ट्विजर बॉटम पैटर्न नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों कैंडल्स का लो सेम लेवल पर हुआ या आसपास के लेवल पर हुआ तो ये ट्विजर बॉटम पैटर्न कहलाएगा। अब भले ही उस वक्त इन दोनों ही कैंडल्स का जो साइज है वो कैसा भी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्विजर टॉप की बात करें तो ट्विजर टॉप के अंदर ये जो हमें दोनों कैंडल दिख रही है, इन दोनों कैंडल का हाई हमें सेम लेवल या फिर आसपास के लेवल पर दिखना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दूर हुआ तो ये ट्विजर टॉप नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सेम लेवल या आसपास के लेवल पर दोनों कैंडल्स का हाई हुआ तो फिर हम इसको ट्विजर टॉप कैंडल कह सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर जो दोनों कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, इन दोनों कैंडल्स के हाई और लो ये दोनों हमारे सेम लेवल पर या फिर आसपास के लेवल पर होना चाहिए। यानी कि हमारा मेन फोकस इस पैटर्न के अंदर कैंडल्स के हाई और लो पर होना चाहिए, ना कि कैंडल की बॉडी के साइज पर या फिर कंप्लीट कैंडल के साइज पर होना चाहिए। कैंडल का साइज और कैंडल की बॉडी का साइज हमें इस पैटर्न में कुछ भी देखने को मिल सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कैंडल्स के लो और हाई से मतलब है। अब अगर हम इन दोनों पैटर्न के कुछ एग्जांपल देखें तो नीचे जो हमें चार्ट देखने को मिल रहा है ये है हमारा ट्विजर बॉटम पैटर्न का एग्जांपल। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ बॉटम पर एक ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जिसमें कि जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिल रही है वो हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें प्रीवियस ट्रेंड के बारे में बता रही है कि वो हमारा एक नेगेटिव ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। और जो दूसरी कैंडल हमें देखने को मिल रही है वो हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पैटर्न के अंदर वो है इन दोनों कैंडल का लो। तो इन दोनों कैंडल का जो लो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, इन दोनों कैंडल का लो। तो यहां पर बेसिकली हमें एक परफेक्ट ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहां पर हमें एक अच्छी अपमूव भी देखने को मिली। ऊपर जो हमें चार्ट देखने को मिल रहा है ये है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला, देन उसके बाद टॉप पर हमें एक ट्विजर टॉप कैंडल की फॉर्मेशन देखने को मिली, जिसमें कि पहली कैंडल हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें प्रीवियस ट्रेंड के बारे में बता रही है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक अप ट्रेंड रहा है। और जो दूसरी कैंडल है वो हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों ही कैंडल के अंदर वो है इनका हाई। तो इन दोनों कैंडल का जो हाई है वो हमें ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी हमें एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें यहां पर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर ये दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न देखने को मिले तो हमें इनको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्विज़र बॉटम पैटर्न की बात करूं तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक ट्विज़र बॉटम पैटर्न देखने को मिले और पैटर्न का हाई हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे पैटर्न के हाई का मतलब है कि दोनों कैंडल में से जो भी बड़ी कैंडल है उसका हाई हमें जैसी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो हम अपसाइड में यहां पर एक ट्रेड ले लेंगे, जिसमें कि जो पैटर्न का लो है, अब पैटर्न का लो तो हमारा दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। तो जो पैटर्न का लो है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर मैं ट्विज़र टॉप पैटर्न की बात करूं तो जैसे ही हमें पैटर्न का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए और यहां पर भी दोनों ही कैंडल में से जो भी कैंडल बड़ी है उसका लो जैसे ही हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए तो यहां पर हम एंट्री कर लेंगे एक डाउन साइड के लिए। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा पैटर्न का हाई। अब पैटर्न का हाई तो हमारा दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा, तो पैटर्न का हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी डाउन साइड में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।